अपने विषय पे आते हैं। श्रीमद् भगवत गीता का एक श्लोक लेते हैं। वो श्लोक है अध्याय 8 का श्लोक है, 14वां श्लोक है। बड़ा दिव्य श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण, पूर्णवम श्री कृष्ण, क्योंकि अनंत चतुर्दशी है इसीलिए मैं थोड़ा बहुत कथानक ले रहा हूँ विष्णु भगवान का, और विष्णु भगवान के ही अवतार हैं भगवान श्री कृष्ण। तो उन्होंने अर्जुन से कहा कि अनन्य चेता सत्तम यो माम स्मरत नित्यसः तस्याहं सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। बहुत ही सुंदर भगवान ने कहा। भगवान का कहने का मतलब है जो भक्ति योग के द्वारा भगवान की सेवा करते हैं वो भगवान को निश्चित प्राप्त कर लेते हैं। भगवान का सच्चा भक्त बता दिया है कि जो भगवान के पास जाए और बिना कोई भौतिक साधन कुछ भी प्राप्त करने की बिना इच्छा से जाए तो वो शुद्ध भक्त है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा श्वेता शतरूपनिषद भी कह रहा और भक्ति रसामृत सिंधु भी कह रहा। दोनों कह रहे हैं, दोनों कह रहे हैं ऐसी बात। और यहां भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 8वें के 14वें श्लोक में भी ऐसा बोल दिया कि हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूं, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। और भगवान ने बताया शुद्ध भक्त का लक्षण बताया। शुद्ध भक्त का सबसे बड़ा गुण है यह है कि वह देश अथवा काल का विचार किए बिना अनन्य भाव से परमात्मा का ही चिंतन करता रहता है। और उसको किसी तरह का व्यवधान भी आता है तो उस व्यवधान में भी परमात्मा का चिंतन करता है। वो चाहे तीर्थ स्थान हो चाहे तीर्थ स्थल ना हो, तब भी वो भगवान का चिंतन करता रहता है। कोई भी स्थान, शमशान में भी भगवान का चिंतन, तीर्थ स्थल में भी भगवान का चिंतन, जहाँ रास रंग हो रहा है, जहाँ गाना बजाना हो रहा है, कुछ हो रहा है, वहां भी भगवान का चिंतन। हर जगह भगवान का चिंतन करता रहे अनन्य भाव से, वही शुद्ध भक्त। कर्म करते हुए परमात्मा का चिंतन हमेशा करना शुद्ध भक्ति कहलाती है। आगे बड़ा ही सुंदर श्लोक है। मामुपेत पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्त महात्माना असंसिद्धिम परमाम गतः। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्त योगी है कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कह दिया कि मामुपेत पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिम परमाम गतः। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्त योगी है कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। बड़ा ही सुंदर। आइए बोलिए भक्त और भगवान की जय।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आज अनंत चतुर्दशी थी, इसलिए थोड़ा सा मैंने सोचा कि भगवान विष्णु जी के अंशावतार भगवान श्री कृष्ण के बारे में कुछ चिंतन कर लिया जाए। इसीलिए मैंने श्रीमद् भागवत कथा का 11 स्कंध लिया मैंने, और श्रीमद् भगवत गीता के कुछ सूक्ष्म श्लोक लिए। आइए अब अमर कथा ओंकार की तरफ चलते हैं। चलिए थोड़ी देर जो है भगवान भोलेनाथ का खड़ाक्षरी मंत्र से ध्यान करते हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम महेश्वराय, ओम नमः शिवाय, ओम शिवतराय, ओम नमः शिवाय, 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 ओम कैलासनाथाय, ओम नमः शिवाय, ओम वैद्यनाथाय, ओम नमः शिवाय, ओम अमरनाथाय, ओम नमः शिवाय, ओम सोमनाथाय, ओम नमः शिवाय, ओम महाकालेश्वराय नमः शिवाय, ओम महाकालेश्वराय नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम ओंकारेश्वराय नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम अमलेश्वराय, ओम नमः शिवाय, ओम अमलेश्वराय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम रामेश्वराय, ओम नमः शिवाय, ओम नागेश्वराय, ओम नमः शिवाय, ओम काशी विश्वनाथ नमः शिवाय, ओम मल्लिकार्जुनाय नमः शिवाय, ओम भीम शंकराय नमः शिवाय, ओम कुष्मेश्वराय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम मने कामेश्वराय नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम ब्रह्म रूपाय, ओम नमः शिवाय, ओम पार ब्रह्माय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अमर कथा ओंकार की आज 40वां दिवस है, उसी की कथा चल रही है, और उसी की कथा को जोड़ करके मैंने श्रीमद् भागवत कथा के कुछ प्रसंग लिए और श्रीमद् भगवत गीता के प्रसंग लिए। आगे जो है मैं बता रहा था आपको कि व्यास जी नैमिषारण्य तीर्थ में जो सौनकादिक ऋषि हैं उनको प्रणव के मर्म के बारे में बता रहे हैं। ऐसा जो है सूत जी जो काशी में पहुंचे हुए जो ऋषि पहुंच गए हैं, जो तपश्चर्या में रत हैं, उनको बता रहे हैं। उन्होंने भी वही प्रश्न किया है, उसी की कथा आगे मैं बता रहा हूँ कि भगवान भोलेनाथ ने कल की कथा में बता रहा था, भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को बता रहे हैं, कहते हैं कि देवो गुणत्रयातीता सर्वज्ञा सर्वकृत प्रभु, ओम ते एकाक्षरे मंत्रे स्तोत्रम सर्वज्ञ शिवः। वही देव तीनों गुणों से परे सर्वज्ञ और सर्वकर्ता ओम, इस एकाक्षर मंत्र में स्वरूप से मैं विद्यमान हूँ। भगवान ने और भी कहा कि शिवो वा प्रणवो होयस, प्रणवो वा शिवा अस्मृतः, वाच वाचकयोर भेदो नात्यंतम विद्यते यतः। शिव प्रणव रूप और प्रणव शिव रूप है, वाच और वाचक में कुछ भेद नहीं होता है। मतलब ओंकार ही शिव है और शिव ही ओंकार है। तस्मादेकाक्षरम देवम माम चा ब्रह्मर्षयो विदुः,
वाचवाचक योरैकम मन्यमाना विपश्चितः। इस कारण मुझको ब्रह्मर्षि लोग एकाक्षर ब्रह्म कहते हैं। वाचवाचक की एकता मानने वाले विद्वानों को ही मैं प्राप्त होता हूँ। वही बात आ रही, तस्य वाचकः प्रणवा अतस्देव जानीयात् प्रणवम सर्व कारणम निर्विकारी मुमुक्षुर्मा निर्गुणम परमेश्वरम। हे परमेश्वरी, इस कारण प्रणव को ही सभी का कारण मानो और निर्विकारी मोक्ष को चाहने वाले मुझे निर्गुण परमेश्वर मानते हैं। निर्विकारी मुमुक्षुर्माम निर्गुणम परमेश्वरम। आगे के श्लोक में भगवान भोलेनाथ कहते हैं माता पार्वती से, एवमेव ही देवेश सब सर्व मंत्र शिरोमणिम काश्यामहम प्रदस्यामि जीवानाम मुक्ति हेतवे। हे देवी, सब मंत्रों के शिरोमणि इस ओंकार को ही मैं काशी में मरने वाले जीवों की मुक्ति के लिए देता हूं। हे अंबिके, पहले मैं प्रणवोद्धार का वर्णन करता हूं, जिसके विज्ञान मात्र से परम सिद्धि प्राप्त होती है। यस्य विज्ञान मात्रेण सिद्धिश्च परमा भवेत्। तत्रादौ संप्रवक्ष्यामि प्रणवोद्धार अंबिके। हे अंबिके, पहले मैं प्रणवोद्धार का वर्णन करता हूं, जिसके विज्ञान मात्र से परम सिद्धि प्राप्त होती है। प्रथम आकार के आश्रित निवृत्ति काल का उद्धार करें। उकार में ईंधन कला का, मकार में काल कला का, नाद में दंड कला और बिंदु में ईश्वर कला का उद्धार करें। वर्ण पंचक रूपोयमेवं प्रणवो उद्धृतः त्रिमात्र बिंदु नादात्मा अमुक्तिदो जपताम सदा। कितना सुंदर भगवान ने कहा, वर्ण पंचक रूपो एवं प्रणव उद्धृतः। इस प्रकार पंच वर्ण रूप प्रणव का उद्धार होता है, या तीन मात्रा और बिंदु नादात्मा जपने वालों को महामुक्ति देता है। ब्रह्मा से लेकर अस्थावर पर्यंत संपूर्ण प्राणियों का यह प्राण है। इसी से इसको प्रणव कहते हैं, क्योंकि माता पार्वती ने कहा था कि इस मंत्र को, ओम को प्रणव क्यों बोलते हैं। तो भगवान ने यहाँ बताया कि ब्रह्मादि अस्थावर रांतानाम सर्वेषां प्राणिनाम खलु प्राणा प्रणव एवं तस्मात् प्रणव इरिता। ब्रह्मा से लेकर अस्थावर पर्यंत संपूर्ण प्राणियों का यह प्राण है, इसी से इसको प्रणव कहते हैं। आद्यम वर्ण मकारम च उकारम उत्तरे ततः मकारम मध्यस्थस्य चयो नादांतम तस्य चोमिति। मकारम मध्यस्थस्य नादांतम तस्य चोमिति, मतलब अकार उकार मकार क्रम से या तीन मात्रा और पीछे आधी मात्रा मिलकर ओम होता है। हे पार्वती, यह जल के समान दक्षिण उत्तर में स्थित है। हे मुनिश्रेष्ठ, मध्य में मकार है। इस प्रकार ओम स्थित है। अकार उकार मकार ये तीनों मात्राएं हैं। इसके पीछे आधी मात्रा ओंकार में है। हे महेशान, वह आधी मात्रा ही नाद बिंदु स्वरूप वाली है। उसका साक्षात वर्णन नहीं हो सकता, उसे केवल ज्ञानी ही जान सकते हैं। हे पार्वती, ईशाना सर्व विद्या नामीश्वरः सर्वभूतानाम और यो वै ब्रह्मांडम विदधाति पूर्वम इत्यादि श्रुतियां मुझसे ही होती हैं। वेदों ने यह सत्य कहा है। बड़ा ही सुंदर बताया।
माता पार्वती को भोलेनाथ ने कहा कि अर्धमात्रा महेशान बिंदुनाथ स्वरूपिणी वर्णिया नावै चादधा गेया ज्ञानी भीरेवसा। मतलब कोई भी व्याख्या नहीं कर सकता। हे महेशान आदि मात्रा ही नाद बिंदु स्वरूप वाली है, तो उसका साक्षात वर्णन नहीं हो सकता। उसे केवल ज्ञानी ही जान सकते हैं, क्योंकि वो 16 कलायुक्त है। नाद बिंदु स्वरूप वाली है। नाद 16 कलायुक्त, बिंदु 4 कलायुक्त। ऐसा मैं पीछे अमर कथा ओंकार में बता चुका हूं। बड़ा ही सुंदर है। हे पार्वती ईशाना सर्व विद्या नामीश्वरा सर्वभूतानाम और यो वै ब्रह्मांडम विदधाति पूर्वम इत्यादि श्रुतियां मुझसे ही होती हैं, वेदों ने यह सत्य कहा है। इस कारण वेद के आदि में ओंकारात्मक भी मैं ही विद्यमान हूँ। ओंकार मेरा वाचक होने से वेद के आदि में कहा जाता है। आकार इसका महान बीज है, इसी में रजोगुण से ब्रह्मा होते हैं। उकार उसकी प्रकृति होनी है, उसी में सत्य गुण के पालन करने वाले हरि हैं। मकार पुरुष बीजी है, इसमें तमोगुण युक्त संहार करता शिव हैं। बिंदु रूप साक्षात महेश्वर देव हैं, उससे तिरोभाव होता है। नाद रूप सबके अनुग्रह करने वाले साक्षात शिव हैं। नाद को मस्तक में विचार कर ही शिव वहां ध्यान करने योग्य हैं। या परे से परे मंगल रूप है। वह सर्वज्ञ सर्वकर्ता सर्वेश निर्मल अविनाशी अद्वैत निर्देश करने के अयोग सत और असत से परे साक्षात परम ब्रह्म है। बोलो ओंकार भगवान की जय। ओंकार निराकार है, साकार जब होता है हम जैसे बड़े अधमों का उद्धार तब होता है। तो मैंने पिछले भी कथानक में कि ज्यादा बताऊंगा तो प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैं आज की कथा में 40वें दिन की कथा में यहीं पे विश्राम करता हूँ। बोले विष्णु भगवान की जय, बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो बंगलाव की माता की जय। ओम ह्लीम बंगलाव की सब दुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभ जिभ्याम की ले बुद्धि विनाश ह्लीम ओम ओंकारा विद्महे भवताराय धीमहि तन्ना प्रणवा प्रचोदयात्। ओम हंसा सोहम हंसा शिवा हंसा शिवा सोहम शिवोहम 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 शिवो भूत्वा शिव में जय सम करोति शंकरा कल्याण करने वाले शंकर हैं। बोलो ब्रह्मलीन जगदगुरु शंकराचार्य स्वामी माधवानंद सरस्वती जी महाराज की जय। बोलो ब्रह्मलीन सनातन धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज की जय। बोलो ब्रह्मलीन परम पूजनीय परम गुरुदेव परमहंस अत्रि मुनि महाराज की जय। बोलो आदि गुरु शंकराचार्य भगवान की जय। बोलो सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम।